अराउंड 2003-4 में मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था जिसने मेरा लोगों पे से, जिसको तकरीबन 20 साल हो गए। तो ये कोई मेरी अभी की सोच नहीं है, ये कोई 20 साल पुरानी सोच है जिसने मेरे दिलो दिमाग में लोगों का को देखने और समझने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और उस चीज़ को मैंने अपनी डेवलपमेंट कोशिश की कि मैं यूज़ करूँ, उसको मैंने अपने अपने लिए यूज़ करने की कोशिश की। वाकया ये हुआ था कि मेरे एक वन ऑफ द रिलेटिव्स हैं जो कि इंग्लैंड में होते हैं। तो वो जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, ठीक है ना। उस वक्त मैं 17-18 साल का था। वो अच्छी उम्र के थे, उस वक्त भी अच्छी उम्र के थे या थी। और तो उनसे जब बात हुई मेरी, तो ऐसी कोई बात होने लगी। उस वक्त जो है मैं काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल, जिसको यहाँ पे सॉकर कहा जाता है, फुटबॉल को मैं फॉलो करता था काफ़ी ज़्यादा। और मेरी टीम है और थी आर्सेनल, जो कि एक इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी वगैरह हैं, जिनको नहीं पता आर्सेनल, लेकिन काफ़ी मशहूर है, प्रॉब्लली सबको ही पता है। तो मैं आर्सेनल, आई एम स्टिल एन आर्सेनल फैन। तो मैं आर्सेनल फैन था। अच्छा, उस वक्त नया नया हमारे घर पे जो है, तो 2-1 साल पहले केबल टीवी लगा था, उसमें ESPN और स्टार स्पोर्ट्स आते थे। तो उस पर मैं वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस आ रहे होते थे, फुटबॉल के मैचेस, तो मैं देख लेता था। तो मुझे आर्सेनल पसंद आने लगी ड्यू टू उनका गेम प्ले थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा फास्ट था। फ्रेंच जो फ्रांस की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम है, उसके काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो 98 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो उसकी काफ़ी झलक आती थी। फॉर एग्जांपल टेरी आनरी, पैट्रिक वियरा, रॉबी पियर्स। मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन था उस वक्त। मुझे याद है मैंने रॉबी पियर्स जैसी दाढ़ी भी रखी हुई थी यहाँ पे, सिर्फ जो स्ट्राइप होती थी। काफ़ी मुझे तनकीद हुई थी उस पर, बट तो मैं उसका फ़ैन था। तो मैंने कहा कि मैं तो आर्सेनल फ़ैन हूँ। तो उन्होंने उन साहिब या साहिबा ने कहा, मैं आइडेंटिटी ऑब्वियसली रिवील नहीं कर पाता। मेरे बोध ननियाल और ददियाल दोनों के रिश्तेदार हैं UK में, इंग्लैंड में। तो UK आप अजूम कर सकते हैं, मैं आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली नहीं रिवील कर सकता। तो उनसे जब उन साहिब या साहिबा से जब मेरी इंटरेक्शन हुई, मैं जेंडर भी रिवील नहीं कर रहा, तो उनसे इंटरेक्शन हुआ तो वो ये उन्होंने बताया कि वही मुझसे कहने लगे, बड़े बड़े डिफरेंट तरीके से कहने लगे कि तुम कभी इंग्लैंड गए हो। मतलब उनके कहने का मकसद था कि हाउ कुड यू बी अ फैन, तुम उनके फ़ैन कैसे हो सकते हो, तुम तो कभी इंग्लैंड नहीं गए। तो और वही मतलब, ये मैं किसी के 18 ईयर्स ओल्ड टू 18 ईयर ओल्ड की इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि एक 18 साल के बच्चे का इंटरेक्शन हो रहा है एक 36 साल के मर्द या औरत से, प्रॉपर एडल्ट औरत से, कोई या 35 साल के मर्द या औरत से इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो कहने लगी कि तुम कभी इंग्लैंड गए हो, बड़े डिफरेंट तरीके से। तो आई वॉज मतलब मैंने सोचा कि फ़ैन होने के लिए मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मैं डर गया, मैं थोड़ा शॉक में आ गया ना। आई वॉज यंग, कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि घर आके मैंने सोचा कि फ़ैन होने के लिए उस शहर में होना ज़रूरी है, कि कोई इंटरनेशनल फ़ैन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यानी अगर कोई आर्सेनल को कोई पसंद करता है तो उसको ज़रूरी है कि वो लंदन में या नॉर्थ लंदन क्लब, तो वो नॉर्थ लंदन में ही रहे। वो दिल्ली में नहीं हो सकता, वो मुंबई में फ़ैन नहीं हो सकता क्या कोई आर्सेनल का, या आर्सेनल का कोई फ़ैन जो है वो जद्दा में नहीं हो सकता। इंटरनेशनल फैंस होते ही हैं पूरी दुनिया में। लेकिन फिर मुझे समझ में आया, वो तो एरोगेंस को वो करने के लिए, जाहिर करने के लिए कह रहे थे। और वो ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन माई सेल्फ एंड हिम और हर सेल्फ। तो वो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा वो होता है ना जो लोगों में, तो वो इट वाज शेयर एरोगेंस कि भाई तुम तो कभी इंग्लैंड गए नहीं हो, हाउ कुड बी एन आर्सेनल फैन, ठीक है ना। और मैं चीज़ें जो उनको बता रहा था, वो मैं वही बता रहा था जो प्रॉब्लली उनको पता होंगी। यानी मैं कह रहा था, फॉर एग्जांपल आर्सेन वेंगर जो आर्सेनल के मैनेजर थे, अभी कुछ अर्से पहले रिटायर हुए, वो 22 साल से मैनेजर थे। सोल कैम्बल, पैट्रिक वियरा, इनकी पूरी मैंने बायोडेटा प्रोफाइल्स पढ़ी नहीं थी। एक 18 साल का बच्चा होता है तो उसको ज़रा वो इंटरेस्ट भी वो ज़्यादा लेता है ना इन चीज़ों में। पता था, तो मुझे पता थी काफ़ी चीज़ें इंटरनेट की वजह से। ऑब्वियसली प्रोफाइल्स मैंने सबकी मुझे मोरलेस पता थी कि तो वो थोड़ा शायद उनको भी थोड़ा एक अजीब सा लगा होगा, यार इसको तो पता भी है। और तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ज़्यादा पॉइंट्स थे नहीं, तो उन्होंने कहा चलो यार यहीं पे पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि उससे मैंने सीखा यार, आई विल बी एवरी वन, आई विल बी ऑल बट एरोगेंट। और मेरा भी आपको यही मशवरा है कि कुछ भी बन जाए, एरोगेंस जो है ना वो उसके जो नुकसानात हैं ना वो लोग रियलाइज़ नहीं करते, उसके वो रियलाइजेशन आती नहीं है, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है वो होता है तो बेसिकली लोग जो हैं वो एरोगेंस के नुकसानात इसलिए रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि उसका ताल्लुक होता है ईगो और सेल्फ एस्टीम के हर्ट होने से। तो जब वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं तो वो फिर सेल्फ एस्टीम पे बात आती है, तो वो एरोगेंस उसका एक नेगेटिव जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एरोगेंस है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो एरोगेंस में, उसके लिए आपको एरोगेंस को कम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस अपने अपने अपनी अपनी चीज़ों पे होना चाहिए, वेदर मटेरियल और इमटेरियल। तो उससे फिर वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाता है। और इस तरह के काश के आपके साथ भी इस तरह के इवेंट्स हों, ताकि आप उससे पॉजिटिवली उसको सीखें यार कि इस शख्स या इस इवेंट में मेरे साथ जब ये हुआ था तो उसका जो ओवरऑल जो उसकी जो ऑरा था वो कितना नेगेटिव था, तो उससे उसकी ओवरऑल फील कितनी नेगेटिव थी, तो उससे आप सीखेंगे ज़रा रेट्रोस्पेक्ट जब आप करेंगे। तो इसी तरह और यही चीज़ जो है लोगों के बिहेवियर में नज़र आती है कि जब वो फॉर एग्जांपल आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आपसे काम का पूछते हैं, यार आप काम क्या करते हो, और कोई कहे कि यार मैं उबर चलाता हूँ या मैं जो हूँ मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में काम करता हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा इस तरह से वो बिहेव करते हैं या कुछ जुमला कह देते हैं। तो उससे ये पता चलता है, और उनको प्रॉब्लली वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि मेहनत उस काम में जो जितनी मेहनत है वो वो जो मेहनत है वो प्रॉब्लली वो अपने काम में इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे जितना एक अमेज़ॉन के वेयर हाउस में काम करने वाला लड़का या लड़की या मर्द या औरत कर रही है, या वॉलमार्ट की स्टोर या किसी और स्टोर में काम करने वाला लड़का या लड़की कर रही है। 10-10 घंटे खड़े रह के वहाँ पे काम करना पड़ता है, वो रियलाइज़ नहीं कर रहे, वो कुर्सी पे बैठ के किसी बैंक में तो काम कर रहे होते हैं मेरे जैसे। मैं अपनी इसलिए वो कर रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे ना यार, मैं तो मैं अपने ही प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ ना। मैं कह दूंगा कि वो कोई डॉक्टर बुरा मान जाएगा, तो मैं अपनी वो अपना वो कर रहा हूँ कि मैं कुर्सी पे बैठ के काम करता हूँ, तो मैं रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उबर वाला या वाली या वॉलमार्ट वाली कितनी मेहनत कर रही होगी। वो रियलाइजेशन होती ही नहीं है आपके अंदर जब तक आप वो काम नहीं करते। जब आप सुबह -15 में 6 बजे सुबह उठ के अमेज़ॉन के वेयर हाउस जाएंगे 2 बसें बदल के, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस कंडीशंस में काम कर रहे हैं। और फिर आपको पता चलेगा कि छोटा बड़ा काम जो है वो कुछ नहीं होता। छोटा बड़ा काम होता है। छोटा काम वो मेरी वाइफ ने बड़ा अच्छी बात की थी, छोटा काम वो होता है जो गलत काम हो या जो हराम काम हो, वो छोटा काम होता है। जो हलाल काम होते हैं वो सारे बड़े काम हैं। तो यही चीज़ जो है फिर ये लोगों में फिर रिफ्लेक्ट होती है आप जब इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चों में तो ये इनकलकेट किया जाता है बचपन से, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कोई वो चीज़ वो नज़र ना आए, तभी तो एक ही स्कूलिंग सिस्टम। और सारी मैंने पूरी वीडियो डाइवर्सिटी की भी जो बनाई थी उसमें है कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का भी थोड़ा ख्याल रखा जाता है, और अपॉर्चुनिटीज़, और ये सारी स्कूलिंग सिस्टम एक जैसा, ताकि किसी को कोई अमीरी गरीबी ना वो इतनी महसूस हो, जितना गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है ऑब्वियसली। और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि बंदे ने, लड़के या लड़की ने स्टार्ट कहाँ से किया था। अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल कंपनी का नाम, कि कोई अगर बैंक अल हबीब में कोई कैशियर है, तो आप उसको तो कह देंगे यार उसकी तो 30,000 तनख्वाह है, वो तो फटी हुई टाई पहन के बैठा हुआ था या उसकी शर्ट का कॉलर फटा हुआ था। आपने रियलाइज़ किया उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, या इवन उसके पेरेंट्स ने स्टार्ट कहाँ से किया था। हो सकता है उसके पेरेंट पढ़े लिखे ही ना हो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के, जो ये उस तरह के स्कूल होते हैं, मैं सिर्फ छोटा जो है लफ्ज़ यहाँ पे समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कोई छोटी जगह नहीं होती। जो एक छोटे स्कूल जो एक मोहल्लों में बने हुए होते हैं, बड़े पैसे देकर वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया होगा,
फिर उसने बड़ी मुश्किल से इंटर किया, मेहनत करके बीकॉम किया काम करने के साथ। अब उसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो बैंक लबीब में राइडर है या कैशियर है। आपने कभी रियलाइज़ किया कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया है? यार आप और मैं तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़े थे, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स। और हम तो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं ना, हम तो खाए पिए हैं, इसलिए हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते। आप हमेशा रियलाइज़ किया करें उस लड़के या लड़की ने स्टार्ट कहाँ से किया है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या था। वो अगर आपके सामने कुर्सी डाल के आपसे बात कर रहा है ना, तो वो आपके बराबर आ गया है, उसकी वही अचीवमेंट है। आपका मतलब मैं बड़ी तोप हूँ, तो यार वो बंदा, वो लड़का, वो लड़की मेरे सामने ही तो बैठा हुआ है, तो वो यहाँ तक आ गया ना, समवे और दी अदर, वो आ गया, वो वहाँ पे आ गया है। तो आपको देखना होता है कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया। अगर आप अब बिल्कुल यही बात है कि आप जो है अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं चैड रिपब्लिक से, जो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अब चार्ट का और यूएस का आप मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह अगर मैं किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे का किसी बड़े स्कूल के बच्चे से मुकाबला करूं, तो आप नहीं कर सकते ना मुकाबला। वैसे तो सब इक्वल हैं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटीज़ और उनके बैकग्राउंड के हवाले से कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का वो बैकग्राउंड बराबर नहीं है। एक प्रिविलेज है, एक अंडर प्रिविलेज है। मैं द सिटीज़न फाउंडेशन में जो उनका एक रहबर प्रोग्राम होता है, वहाँ पे मैंने वॉलंटियर किया है, मेरी वाइफ ने भी और मैंने भी। तो मैंने तो वो फर्स्ट हैंड, वो इब्राहिम हैदरी गोट में मैंने तो फर्स्ट हैंड, कुरंगी के पास है, वहाँ तो मैंने देखा है कि वो किस कंडीशंस में भी अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। और किसी का पेरेंट जो था वो मज़दूर था, किसी का जो था वो था सुजुकी का ड्राइवर था। तो वो हमारे जैसे ही इंटेलिजेंट थे, बस उनकी थोड़ी सी अंग्रेज़ी ऑब्वियसली कम थी, लेकिन उनकी जो वो हमसे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट थे। प्रॉबेबली वो बिज़नेस करें तो हमसे ज़्यादा कामयाब हो जाएं। तो मैंने तो फर्स्ट हैंड ये चीज़ें देखी हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कि यार उसने स्टार्ट यहाँ से किया था ना। अब जब वो यहाँ है ना, वो बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे मैंने अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में किया था और मैं कोई फैक्ट्री बना लेता। मैंने तो कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, तो मैं तो नाकाम रहा है ना अभी। तो मैं खुद क्यों तोप बन रहा हूँ? अगर मेरी 3 कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते, दो टेक्सटाइल के होते और एक कोई ऑटो पार्ट्स का कोई मेरा होता है, मेरी 3 फैक्ट्रीज होती, तो मेरा तो पोटेंशियल वो था फिर है ना वही। ठीक है, इसी तरह उस बच्चे का भी पोटेंशियल यही था कि वो यहाँ तक आ गया, वो बैंक लबीब में कैशियर बन गया, उसको फेयर इनफ, वो उसने समवॉट अपनी जो पोटेंशियल है वो मीट कर लिया, उसका वही पोटेंशियल था। उसने आपसे जो रेस है, जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, उसने 10 कदम पीछे से शुरू की थी। तो अगर वो आप 4 कदम आपसे पीछे है, तो उसने 6 कदम मेकअप भी कर लिया है, वो 6 कदम आगे भी आ गया है। आप भी सिर्फ 6 कदम ही आगे गए, वो भी 6 कदम ही आगे गया अपनी रेस में। तो प्लीज़ ये ज़रूर रियलाइज़ करें और डोंट बी एरोगेंट। आई होप यू गेट माई पॉइंट।